Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 3.2. इस एक्सरसाइज में हमें दे रखा है यहाँ पर डिवाइड करने के लिए। अब डिवाइड करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर किसी ने डिवाइड दिया 2, 4, 6, 3 डिवाइडेड बाय 25। हमने इसे डिवाइड करना स्टार्ट किया। डिवाइड करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लोगों को जो टेबल है वो लर्न होनी चाहिए। अगर आप लोगों को टेबल लर्न नहीं है तो आप उसको टेबल को साइड में रिटर्न कर सकते हो, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा हार्ड ना लगी। तो जैसे कि यहाँ मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 9 जा, क्योंकि 25 2 जा होता है 50, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75। तो इस तरीके से हम 24 के नीचे तो टेबल लिख नहीं सकते, हम तीनों डिजिट के लिए लिखेंगे। तो 25 9 जा होता है 225। अगर 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा, वो उससे बड़ा हो जाएगा, वो लिख नहीं सकते हम। 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ बच गया हमारा 3। अब 25 8 जा होता है 200 और यहाँ आ गया हमारे पास 3। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दे रखी है, सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है 25 जो यहाँ पर लिखा जाता है, जिसे डिवाइड किया जाता है, उसको बोला जाता है डिवाइजर। हमने 25 से डिवाइड किया तो हमारा डिवाइजर कौन है? 25 है। इसी तरीके से आपको कोई भी नंबर दिया गया हो जिससे आपको डिवाइड करना है, वो आपका क्या कहलाता है? डिवाइजर कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे ये नंबर था जिसको हमने क्या किया था? डिवाइड किया था। तो इस नंबर को बोला जाता है डिवाइडेंड। इस नंबर को क्या बोला जाता है? डिवाइडेंड बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ आया 98। जो हमारा आंसर आया है 98, इसको बोला जाता है क्वोशेंट। ये हो गया हमारा क्वोशेंट। इसके बाद हमारे पास यहाँ 13 बचा हुआ है और जो बच जाता है वो हमारा कहलाता है रिमाइंडर। ये जब भी आप डिवाइड करोगे, इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि मुझे डिवाइजर बताओ, तो आपको पता ही नहीं होगा तो आप डिवाइजर बताओगे किसे? तो जिसे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर होता है, जिसको डिवाइड करना है वो डिवाइडेंड कहलाता है, जो आंसर आया वो क्वोशेंट है और जो नीचे रह गया वो रिमाइंडर हो। तो इसी तरीके से आज हम जो हमारी एक्सरसाइज 3.12 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है 225 डिवाइडेड बाय 50, हम इसे करेंगे डिवाइड। और डिवाइड करने के साथ साथ में आपको इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगी। तो 225 और 15 2 जा होता है 30, 15 2 जा 30 होता है। तो 25 के नीचे हम लिख नहीं सकते, तो 15 1 जा 15, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 1 गया, हमारे पास बच गया 1 और हमने उतार लिया 5। अब हमारी नेक्स्ट जो डिजिट बच गई है वो है 105। 15 की जब हम टेबल बोलेंगे तो 15 7 जा, 15 7 जा होता है 105 और हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है चेक, और जब भी आप सवाल को चेक करते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे चेक और 17 और 15, जो हमारा क्या होता है? ये क्वोशेंट है और डिवाइजर है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और 3 हो गया 8 और 17 1 जा 17, 5
8 और 7 15 एंड 2। हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा हुआ था, इसलिए हम रिमाइंडर का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 225 और जो हमारा डिवाइडेंड था वो भी है 225। तो अब हमें किसी से पूछने की नीड नहीं है कि मेरा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है 312 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे 312 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो 36 यहाँ पे आ नहीं सकता, तो 12 2 जा 24। 11 में से 4 गया तो 7 और यहाँ आ गया 2। अब 12 की टेबल बोलेंगे, 12 6 जा होता है 72। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ करेंगे चेक। मैंने यहाँ चेक के लिए ऊपर रिटर्न कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ है 26 और ये हमारा 12। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 6 एंड 2, 2 11 एंड 3। तो ये आ गया हमारा 312। इट मीन्स हमारा जो डिवाइडेंड था 312 वो हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दे रखा है 640 डिवाइडेड बाय 16। 640 16 4 जा होता है 64। अब हमारे पास यहाँ बच गई 0। ये क्वेश्चन अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपने इसको यहाँ ऐसे का ऐसा छोड़ दिया तो ये आपका आंसर रॉन्ग होगा और ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता और यहाँ पर 0 बचा हुआ है तो इट मीन्स इस 0 को हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर कोई और डिजिट बची हुई है वो रिमाइंडर होता है, उसको हम ऊपर रिटर्न नहीं करेंगे। बट किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से 0 बच जाता है तो उस 0 को हम यहाँ क्वोशेंट में रिटर्न कर देंगे। अब हम अगर इसको चेक करते हैं तो यहाँ है 40 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 0 0 और 16 4 जा 64। तो ये आपका जो डिवाइडेंड है वो आ गया है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है यहाँ पर 702 डिवाइडेड बाय 30। यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे 702। यहाँ पे आएगा 13 5 जा होता है 65। 13 6 जा 78 हो जाएगा, जिसको हम यहाँ रिटर्न नहीं कर सकते। 10 में से 5 गया तो यहाँ बच गया 5, यहाँ उतारा हमने 2। 13 4 जा 52। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ हम चेक करेंगे, हमारा क्वोशेंट लिखेंगे और डिवाइजर लिखेंगे। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 4 एंड 5, 2 10 5 1 6 और 7। ये हमारा डिवाइडेंड है। हमने चेक किया और आंसर कंप्लीट है हमारा और बिल्कुल राइट भी है। इसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 357 डिवाइडेड बाय 21। 357 डिवाइडेड बाय 21। जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 2 जा 21 होता है 21 मल्टीप्लाई 1 तो 21 और 21 2 जा होता है 42। तो 42 यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ हम लिखेंगे 21 2 1 जा 21। 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ आ गया 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 1 जा 7 और 7 2 जा
14। तो यहाँ हमने लिखा 17 21, 7 and 1 और 17 2 जा 34, 7 5 and 3। ये हमारा डिवाइडेंड आ गया। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ है 770 डिवाइडेड बाय 28। हम इसे डिवाइड करेंगे 770 28। 28 टू जा होता है 56। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा इससे ज़्यादा। 7 में से 6 गया 1 और 7 में से 5 गया 2 और यहाँ उतारा 0। अब 28 की टेबल में 210 नहीं आता है, तो यहाँ पर हम करेंगे 28 7 जा 196। यहाँ से कैरी ली, यहाँ बच गया 4, 0 है, यहाँ से कैरी ली, 10 में से 9 गया तो यहाँ बच गया 1। अब यहाँ पर आप देखोगे आपके पास क्या है, डिवाइजर भी है, क्वोशेंट भी है और रिमाइंडर भी है। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 एंड 28 को मल्टीप्लाई किया, 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16, 16 और 5 हो गया 21, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 4 और 1 5, 5 एंड 2 7। यह रिमाइंडर बचा हुआ है 14। जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसको हम कर देते हैं ऐड, 6 और 4 10, 5 1 6 और 1 7 और ये हो गया हमारा 7। और जो हमारा 770 है यहाँ पर डिवाइडेंड है वो आ गया है, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन राइट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है 952 डिवाइडेड बाय 34। 952 34 से डिवाइड किया, तो यहाँ जब हम 34 से डिवाइड करेंगे तो 34 2 जा 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। 15 में से 8 गया 7, यहाँ 8 में से 6 गया तो 2 और हमारा जो नेक्स्ट है 2 हमने उतार लिया, तो ये आ गया हमारे पास 272। अब यहाँ जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 28 एंड 34, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 और 3 हो गया 11, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 7, 2 5 7 और 1 8। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे सवाल किया, मेरा आंसर सही नहीं आया है। अब आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन गलत कहाँ से है। मेरा क्वेश्चन है यहाँ से रोंग, यहाँ 9 आना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने कर रखा है 8। अगर इस तरीके की आपकी कोई भी समस्या आती है, आप क्या करोगे, आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से चेक करोगे कि आपको किससे तो मल्टीप्लाई करना था और किससे आपने मल्टीप्लाई किया है। आप एक बार दोबारा से अपने क्वेश्चन को चेक कीजिए। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 102 आता, जो आपका 95 से बड़ा हो जाता, तो 2 है। यहाँ 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा 8 में से 6 गया 2, हमने उतारा 2, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 और 27। इट मीन्स यहाँ हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, हमने मिस्टेक कहाँ करी है, मल्टीप्लाई में। 4 8 जा 32,
तो यहाँ 3 कैरी लगाई, 4 2 जा 8, 8 9 10 और 11, ये हमारा 11 आ गया। 3 8 जा 24, 24 और 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हमारा 8 आना चाहिए था। तो इसी तरीके से जब भी आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत होता है तो आप अपनी मिस्टेक वहीं से पकड़ोगे कि यहाँ पर 9 गलत था, इट मीन्स इस लाइन में हमने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो अब आप इसको ऐड करोगे तो 952 आपका डिवाइडेंड आ गया, और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को अपने आप से ठीक कर सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम, चाहे आप सब्ट्रैक्शन करते हो या डिवाइड करते हो, इन सारी चीज़ों को जब आप अपने आप से चेक करना सीख जाओगे तो आप क्वेश्चन को कभी भी रॉन्ग नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 847 डिवाइडेड बाय 18। 847 डिवाइडेड बाय, डिवाइडर है हमारा 18, हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 4 जा होता है 72, 18 5 जा 90 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, यहाँ उतार लिया हमने 7 को। अब हमारे पास आ गया है 127, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 126। तो हमारे पास जो 1 है वो क्या बच गया है, रिमाइंडर बच गया है। तो यहाँ 47 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, 32 और 5 हो गया 37, 7 एंड 4, 6 4 3 4 7 और 1 हो गया आपका 8। यहाँ है आपका 1। हमने जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हमें करना होता है ऐड। 6 और 1 7, 4 एंड 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। 656 डिवाइडेड बाय 23। 656 और डिवाइड कर दिया हमने 23 से। जब हम इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 2 जा होता है 46, 15 में से 6 गया तो यहाँ बच गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया तो 1 और ऊपर से उतार लिया हमने हमारा 6, ये आ गया 196। अब हम करेंगे इसको 8 से मल्टीप्लाई, और जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 184। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, हमारे पास बच गया है रिमाइंडर 12। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 28 और 3, 23, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 4 एंड 6। यह हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर को करेंगे हम ऐड। 4 एंड 2 6, 4 एंड 1 5 और 6, ये हमारा डिवाइडेंड आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 945 डिवाइडेड बाय 35। यहाँ हम डिवाइड करेंगे 945 डिवाइडेड बाय 35। तो यहाँ 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 2 जा होता है 70, यहाँ आ गया हमारा 4, 9 में से 7 गया 2 और ऊपर से उतार लिया हमने 5। अब यहाँ 35 7 जा होता है, 7 5 जा 35, 7 3 जा 24, 21 और 3 हो गया 24। इस तरीके से ये हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2, इसके 1 to 10 जो क्वेश्चन है उनको हम कर चुके हैं कंप्लीट, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके क्वेश्चन
आगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।